हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। और आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने के पहले इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैंने अपने वीडियोस में बता दिए हैं। और अगर आपको वीडियोस देखना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन वहाँ मिल जाएं। और प्लीज़ डू प्रेस द सब्सक्राइब आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला यूज्ड के साथ। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ फॉर सिंपल इंटरेस्ट। SI is simple interest. Simple interest is equal to principal into the rate into time period divided by 100. So we call it as P into R into T upon 100. Next is the amount, which is equal to principal in bracket 1 plus R upon 100 to the power n, where P is the principal, R is the rate, n is the time period. Similarly, compound interest को हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, दैट इज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट की वैल्यू है हम यहाँ का सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो व्हेन वी सब्सटीट्यूट P विल बी टेकन एज कॉमन एंड वैल्यू ये वाली यहाँ पर आ जाएगी। सो वील कॉल कंपाउंड इंटरेस्ट एज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। सो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक हमारा है ऑन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। So 13th question is, what is the difference of compound interest and the simple interest on rupees 14,000 at the interest rate of 10% per annum for 2 years? तो सबसे पहले हम यहाँ पर given jot down कर लेंगे। We are given principal as rupees 14,000 and rate is given 10% and time period n is given 2 years. तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट मैं बता देती हूँ, इट इज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर देंगे। P की वैल्यू है 14,000 मल्टीप्लाइड बाय R एंड टाइम इज 2 एंड डिवाइडिंग बाय 100। सो कैंसलिंग दिस, ऑन सॉल्विंग दिस सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 2800। So 2800 is the simple interest. Now we'll calculate the compound interest. So compound interest का फॉर्मूला मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ। So P की वैल्यू है 14,000 in bracket 1 plus R is given 10 upon 100 to the power n, that is the time, 2 years minus 1. So we'll solve this. ये 0 से ये 0 cancel हो जाएगा, नीचे बचेगा 10 and further solving the bracket we'll get 11 upon 10 whole square minus 1. Further 14,000 जब हम इसको solve करेंगे we'll get 1 to 1 upon 100 minus 1. On solving this we'll get 14,000 multiplied by 21 upon 100. जब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे we'll get 21 upon 100. ये 0 से ये 0 कैंसिल। फर्दर ऑन कैलकुलेशन we'll get this as 2940. सो हमको बताना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस द सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 2,940 माइनस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 2,800 and on subtraction we'll get this as 140. Hence this is the solution. Next question number 14. A man invested rupees 8,000 for 3 years at a simple interest rate of 8% per annum. Had he invested the same sum for the same period of time at a compound interest rate of 7.5% per annum, how much more would he have received after 3 years? सो यहाँ पर 3 years के बाद उसको कितना रिसीव अमाउंट होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन जॉट डाउन कर लेते हैं। आई डिवाइड दिस केस इनटू 2 बिकॉज यहाँ पे 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है। सो फर्स्ट केस के लिए, केस 1 के लिए हमको प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 8,000। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो हम प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं। रेट इज़ गिवन 8% पर एनम एंड टाइम इज़ गिवन 3 years. And he has invested this for simple interest. तो यहाँ पर हम simple interest calculate कर लेंगे. That is P, that is 8,000 rate R divided by
100. So on solving this, we'll get this as rupees 1920. केस 2, उसमें हमको वही सेम पीरियड दिया हुआ है, वही सेम सम दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल इज रुपीज 8000, रेट यहाँ पर 7.5 है, 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2%. So and the time period n is given again 3 years. So सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ. So 8000 multiplied by 1 plus r is 15/2 multiplied by 100 to the power 3 minus 1. Now solving this, we'll get 8000 1 plus 3 upon 40 whole cube minus 1. When you solve this bracket, we'll get 8000 multiplied by 79507 divided by 64000 minus 1. Further on calculation, 8000 multiplied by 15507 divided by 64000. And on solving this, we'll get the value as rupees 1938.38. So this is the value for compound interest. Now we need to find the difference between the compound interest and the simple interest. So how much more money, उसको कितना ज़्यादा पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में मिले या फिर सिंपल इंटरेस्ट में, वो हमको बताना है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस द सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज 1938.38 minus rupees 1920. So in calculation, we'll get this as 18.38 as the answer. Next question number 15. If the difference of the compound interest and the simple interest on a sum of money for 2 years is rupees 12.50 at the annual interest rate of 5%, find the sum of money. तो यहाँ पर हमको difference given है और rate given है for 2 years. So यहाँ पर हम sum of money calculate करेंगे. So let the sum of money be P. Let the sum of money, that is the principal, be P. Else we are given rate, that is 5%. Time is given 2 years. So सिंपल इंटरेस्ट अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ऑन कैलकुलेशन वील गेट इट एज P अपॉन 10. अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1. सो वील गेट P 5 20 times, so we'll get here 21 upon 20 whole square minus 1. On solving this, we'll get this as 441 upon 400 minus 1. So further on calculation, we'll get this as 41p upon 400. Now we are given the difference. Compound interest minus the simple interest is 12.50. Substituting here the value 41p upon 400 minus p upon 10 is equal to 12.50. So on calculation, we'll take LCM 400, 41p minus 40p is equal to 12.50. So on calculation, we'll get p is equal to 12.50 multiplied by 400. So sum is rupees 5000 as the answer. Next question number 16. If the difference of compound interest and the simple interest on the sum of money for 2 years is 1% of the sum of money, then find the annual rate of interest. तो यहाँ पर आपको 2 years में 1% of sum of money दिया हुआ है. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं, let the sum of money be P. और हमको टाइम गिवन है n is equal to 2 years and let the
rate be R% per annum. So यहाँ पर हम R% per annum इसको assume कर लेते हैं. And we are given the compound interest minus the simple interest is 1% of the sum of money, that is P. So यहाँ हम value substitute कर देंगे. Compound interest by P into 1 plus R upon 100 to the power 2 minus 1, and simple interest हो जाएगा P into R into T upon 100 is equal to 1% of P, that will be 1 upon 100 multiplied by P. So further on solving this, we'll take P common and we'll cancel out. We'll be left with 100 plus R upon 100 whole square minus 1 minus R upon 50 is equal to 1 upon 100. And on solving this, we'll finally get the equation as 100 square plus R square plus 200R upon 100 square minus 1 minus R upon 50 is equal to 1 upon 100. Now, completely taking the 100 square as the LCM, so we'll get here 100 square minus R square plus 200R minus 100 square minus 200R is equal to 1 upon 100. So this will get cancelled out, this will get cancelled out. We'll be left with R square upon 100 square is equal to 1 upon 100. So R square will be equal to 100 square upon 100. So A cancel हो जाएगा. So R square is equal to 100. So R will be equal to 10% as the answer. So rate is 10%. Next question number 17. If the rate of interest is 6.2/3% per annum, the difference of compound interest and simple interest on the sum of money for 3 years is rupees 46. Find the sum of money. So सबसे पहले हम given jot down कर लेते हैं. We are given rate as 6.2/3%, and on solving this we'll get this as 20/3%, and we are given that compound interest minus the simple interest is rupees 46 and the time is given 3 years. Let sum of money be P. So further substituting here the value, compound interest is P 1 plus R is 20/3 into 100 whole to the power 3 minus 1 minus simple interest is P into R into T upon 100, which is equal to 46. So ये 3 से ये 3 cancel, 25 are 25 are. So we'll get here P. Inside we'll have 16 upon 15 whole cube minus 1 minus P upon 5 is equal to 46. Further on calculation, we'll get here P into 4096 upon 3375 minus 1 minus P upon 5 is equal to 46. And on solving this, we'll have P into 721 upon 3375 minus P upon 5 is equal to 46. Further taking LCM and solving, we'll get 46P upon 3375 is equal to 46. So on taking on the other side, so P will be equal to 46 into 3375 upon 46. We'll cancel this out. So sum of money will be rupees 3375. 3,375 is the answer. Now starting with the next topic on compound interest, compounded half yearly or quarterly, इस तरीके के questions अब हम start करने वाले हैं. Next is question number 18. Find the compound interest and the amount
on rupees 4,000 at 4% per annum for 1 year when interest is compounded half yearly. So यहाँ पे जो गिवन है रेट दैट इज इन पर एनम. सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम ये कैलकुलेशन करेंगे. फर्स्ट वील जॉट डाउन द गिवन. प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 4,000. रेट जो है दैट इज 4% फॉर पर एनम, लेकिन हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट हमेशा हाफ हो जाता है. सो इट विल बिकम 2% फॉर हाफ ईयरली. रेट विल गेट हाफ. और हमको जो टाइम गिवन है दैट इज 1 ईयर, और 1 ईयर को हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 6 months ईच. So we'll have the 2 half yearlies in 1 year. So 2 half years. So formula वही रहेगा. Amount is equal to principal that is 4,000 into 1 plus R is 2 upon 100 to the power 2. Calculation हम कर देते हैं. 4,000 2 से ये 50 times चला जाएगा. So 51 upon 50 whole square. So on calculation, we'll get this as rupees 4161.60. As we know, compound interest is amount minus the principal. Amount is rupees 4161.60 minus rupees 4,000. So we'll get the answer as 161.60 as the compound interest. Next question number 19. Calculate the compound interest at 8% per annum compounded half yearly on rupees 3,000 for 1.5 year. So यहाँ पर भी हम थोड़ा ध्यान देते हुए क्वेश्चन करेंगे. We are given principal as rupees 3,000 and compound interest जो है 8% per annum के लिए दिया है. So मतलब R जो होगा 8% per annum will become 4% for half yearly, and the time n is 1.5 year, which is going to convert. एक साल में 2 half yearlies होंगे और एक half yearly हमको already given है. So we'll have 3 half years. Now we need to calculate the compound interest. So सबसे पहले हम amount calculate कर देते हैं. Amount is 3,000. 1 plus R is 4 upon 100 to the power 3. 4 से cancel out हो जाएगा 25 times. So 3,000 into 26 upon 25 का whole cube, and on further calculation we'll get this as rupees 3374.60. Now we know that the compound interest is equal to amount minus the principal. Amount is rupees 3374.60 minus rupees 3,000. So we'll get the answer as rupees 374.60. Next question. Under a scheme of investment, the rate of interest is 4% and the interest is compounded 3 monthly. What will be the amount if a man invests rupees 2,000 for 1 year under this scheme? So यहाँ पर आपको 3 monthly के लिए कैलकुलेट करना है. So एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 3 मंथ का स्लॉट बनाएंगे. सो वील गेट एज अ क्वार्टरली. ओके, सो क्वार्टरली के फॉर्म में जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो इसमें सबसे पहले तो प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 2,000. रेट हाफ ईयरली के लिए हाफ हो जाता है, तो क्वार्टरली के लिए जो 4% पर एनम है, इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 4. सो इट विल बी 1% फॉर क्वार्टरली. नेक्स्ट इज टाइम, जो कि गिवन है 1 ईयर. सो 1 ईयर में 3 मंथली विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 3 months. Okay, this will be converted as 4 3 months. So we need to calculate the amount. Amount is equal to principal 2,000. 1 plus R is 1 upon 100 to the power 4. And on calculation we'll get 2,000 101 upon 100 to the power 4.
and on solving this we'll get this as rupees 2081.21 as the answer. Next question number 21. Find the compound interest and the amount on rupees 5000 at the annual interest rate of 8% for 2 years 6 month. 2 years 6 month के लिए आपको ये कैलकुलेट करके बताना है. सो फर्दर सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 5000. रेट इज गिवन 8% per annum and time is 2 years 6 months. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको 2 पार्ट में इसको सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंगल एक फॉर्मूले में आप ईयरली और हाफ ईयरली किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट. अमाउंट इज प्रिंसिपल दैट इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हम लिखेंगे फॉर 2 years, मतलब ईयरली के लिए हम कैसे लिखेंगे 1 plus 8/100 to the power 2. Similarly, multiplication में we'll add for 6 months, that is for half yearly. So 1 plus this is going to become 4/100 to the power 1. 1 half yearly था इसलिए 8% का मैंने यहाँ पे 4 लिखा और 6 month का हमने 1 half yearly ले लिया है. So on calculation this is going to cancelled out by 4 2s are 4 25s are 4 1s are 4 25s are. So we'll have this as 5000 into 27/25 whole square into 26/25. Further on calculation we'll get this as rupees 6065.28. And compound interest will be amount minus the principal. Amount is rupees 6065.28 minus rupees 5000, and on calculation we'll get this as rupees 1065.28. Next question number 22. A man invests rupees 10,000 in the bank for 1.5 years at the interest rate of 7.5% per annum compounded annually. Find the amount he will invest at the end of the period. तो यहाँ पर आपको principal given है rupees 10,000, rate is given 7, 1/2%, जिसको हम लिख सकते हैं 15/2%, and time is given 1.5 year. As मैंने previously बताया था उसी पैटर्न में हम इसको लिख लेते हैं. Amount is equal to principal is 10,000, 1 plus 15/2 into 100 for 1 complete year है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 year and half year. Half year मतलब हो गया 6 month. Okay, so this will be to the power 1. Next will be 1 plus r half हो जाएगा 5/2 का half multiplied by 100 to half year, that is for 6 month, that is for 1. So further solving we'll get this as 10,000 multiplied by 43/40 into 83/80. And on solving this we'll get this as rupees 11153.13. 11,153.13 as the answer. Next question number 23. In what time will a sum of rupees 8,000 becomes rupees 9,261 at the interest rate of 10% per annum if the interest is compounded 6 monthly? तो यहाँ पर भी आपको 6 monthly के लिए solve करना है. So पहले हम given लिख लेते हैं. Principal is rupees 8,000 and amount become rupees 9261 and rate is given 10% per annum, so which is going to become 5% for half yearly. Let the time be n half yearly. हम हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करें हाफ ईयरलीज. सो यहाँ पर हमको अमाउंट गिवन है 9261, प्रिंसिपल इज 8,000, 1 plus 5/100
टू द पावर n. सो 5 20 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. we'll get 9261 upon 8000 is equal to 21 upon 20 to the power n. This complete expression can be written as 21 upon 20 to the power 3. Finally, on comparison, we'll get n is equal to 3 half yearlies. 3 half years है जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 years as the answer. Next question number 24. The simple interest on the sum of money for 2 years is 4% per annum is rupees 450. Find compound interest on the sum of money at the same rate for 1 year if the interest is reckoned half yearly. So case 1 सबसे पहले हम solve करेंगे for simple interest. तो simple interest हमको given है rupees 450. Rate is given 4% per annum and time is for 2 years. So यहाँ से हम principal find कर सकते हैं because simple interest is P into R into T upon 100. Let the sum of money be P. So simple interest के फॉर्मूले में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 450 P 450 is equal to P into R into T upon 100. So यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 450 multiplied by 100 divided by 4 into 2. Further on calculation, we'll get this as rupees 5,625. And for the second case, principal will become rupees 5625 and rate is going to be 4% per annum. ये per annum को हमको half yearly में convert करना होगा, so 2% for half yearly. And time is 1 year, which is equal to 2 half years. So now amount will be equal to 5625 1 plus 2 upon 100 to the power 2. And on solving this 5625 51 upon 50 whole square, and on solving this we'll get this as rupees 5852.25 as the amount. Now we need to calculate the compound interest. As we know, compound interest is equal to amount minus the principal. So rupees 5852.25 minus 5625. And on calculation we'll get this as rupees 227.25 as the answer. I hope आपको मेरे solution videos पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियोज़ with your family and friends, and don't forget to like my video. Thank you for watching.